वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर आज जिस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, हम लोगों के जीवन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के समय में क्या ये प्राचीन समय से ही ये जो बंधन है और ये जो जिस बात को हम कहने जा रहे हैं वो चला आ रहा है। ठाकुर जी अपने पास जो भक्त बैठे हुए हैं और उस भक्त से निरंतर स्वाभाविक रूप से जैसे बातें करते हैं ऐसे बातें करने लगे। आश्रम में एक नए दाम्पत्य आए और उस दाम्पत्य को ठाकुर जी के पास जब प्रणाम करने के लिए आए और प्रणाम करके चले गए, आश्रम में रुके, तब जा कर के ठाकुर जी और दूसरे लोगों से पूछने लगे कि वो जो कल नए दाम्पत्य जो शादी करके जो आए थे, तो दोनों लोगों में एक दूसरे से कितना कैसा मिल मिलाप है, एक दूसरे के प्रति कैसा टान है, मतलब कैसा प्रेम है एक दूसरे के प्रति। तो जिन्होंने देखा उन्होंने कहा कि ठाकुर दोनों के प्रति बहुत अच्छा टान है। ठाकुर जी ने बोले अभी काली तो शादी हुई और आज ये लोग प्रणाम करने आए, इतना जल्दी इन लोगों के अंदर इतना प्रेम कैसे हो गया। फिर इसमें एक प्रश्न ये आता है, जब हम देखते हैं कि एक अनजान लड़की सगा हो जाती है और इस प्रकार से कैसे एक अनजान लड़का सगा हो जाता है, कैसे एक अनजान लड़की सगा हो जाती है और कैसे एक अनजान लड़का सगा हो जाता है, ये दोनों प्रश्न आता है। और इस बात को बताते हुए परम दयाल से जब प्रश्न पूछा गया, ठाकुर ये कैसे संभव है कि दोनों के एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम कैसे जागृत हो जाते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं कि ये प्रेम जागरण करने के लिए हमें क्या चाहिए वो हमें देखना है। क्या हमारी जो मन है ना, ये मन को जब हम पूरी तरह से निर्मल कर लेते हैं और निर्मल करके हम किसी वस्तु को देखते हैं और यह मन को हम किसी वस्तु के साथ लगा देते हैं, तो मन वही जब लग जाता है, संपूर्ण रूप से जब उसी वस्तु के साथ वो मन लग जाता है, तब वो मन जब लग जाता है तो मन लगने से ही उनके प्रति दया माया करुणा ममता और इसके बाद जो प्रेम है वो भी चला आता है, निष्ठा भक्ति सब उनके ऊपर चला आता है कि जहाँ पे हमारा मन लग जाता है उस वस्तु के प्रति हमारा सारे ये जो निष्ठा है, भक्ति है, प्रेम है, ये सब वहाँ उत्पन्न हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नए दाम्पत्य जो आते हैं एक दूसरे को मन लगा लेते हैं। एक लड़की वो अपने पति को पा करके उनको अपने मन में बिठा देते हैं और एक लड़का वो अपने पत्नी को पा करके उनको अपने मन में बिठा देते हैं। और जब दोनों अपने अपने मनों में एक दूसरे को बिठा देते हैं और अपने मन में केवल उन्हीं को लेकर चलते हैं, तब जाकर के उनके प्रति वो प्रेम अति शीघ्र ही जागृत हो जाते हैं। प्रश्न यहाँ पे आते हैं कि हम भगवान की पूजा करते हैं, हम देव देवियों का पूजा करते हैं, बहुत सारे हम ये चीज़ करते हैं, लेकिन उस भगवान के प्रति हमारा इस तरह का प्रेम क्यों नहीं जागृत होते हैं। और जिस लड़की को मैंने कभी नहीं देखा उसके साथ आज हमारी शादी हुई और कल जाकर के उनके साथ इतना प्रेम हो गया जैसे मानो कि कितने 100 साल पहले से उनसे हमारा परिचित है, इस तरीके का व्यवहार होने लगता है। ठीक इस तरह सा घटना हमारे प्रभु के साथ क्यों नहीं होता है। हम इतने दिन से उनको पूजा कर रहे हैं, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध, जिसास हो, यहाँ पे क्यों नहीं होता है ऐसा, ये संभव क्यों नहीं होता है। क्योंकि हम पूर्णतः हम अपने मन को प्रभु के चरण में नहीं लगाते हैं। हम अपने जो ध्यान है, संपूर्ण ध्यान मतलब हमारा मन को प्रभु के मूर्ति में नहीं लगाते हैं। हमारा संपूर्ण ध्यान जो है ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, ये जो गुरु मूर्ति है यानी कि गुरु का दिया हुआ जो निर्देश है, हमारी मन उस निर्देश के ऊपर नहीं लगाते हैं, जिससे हम अपने मनमाफिक कार्य करते हैं, हम प्रभु के मनमाफिक कार्य नहीं करते हैं। जब कोई किसी को मन दे देते हैं तो अपने मन के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, जिनको वो मन देते हैं उसी के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे नवदाम्पत्य जीवन जब होते हैं तो एक पुरुष जो हस्बैंड वाइफ में एक पुरुष जो होते हैं वो अपने स्त्री जैसा चाहती है वैसा वो कार्य करने लगता है, और
जो स्त्री होते हैं उनका पति जैसा चाहते हैं, फिर वो वैसा कार्य करने लगती हैं। स्त्री अपने पति को खुश करने के लिए लग जाते हैं, पति अपने स्त्री को खुश करने के लिए लग जाते हैं। तभी वो अपने मन के अनुसार नहीं, जिसको खुश करने के लिए लग जाते हैं उनके मन के अनुसार जीवन को चलाना शुरू कर देते हैं, तभी प्रभु खुश होते हैं। ठीक इस प्रकार से हमारा ये जीवन, हमारा जो मन है, इस मन को जब हम प्रभु के चरण में लगाते हैं, प्रभु के विचारों में लगाते हैं, प्रभु के आचरण में लगाते हैं और प्रभु के सेवा में लगाते हैं, प्रभु को निर्देश पालन करने में लगाते हैं, प्रभु को अनुसरण करने में लगाते हैं, प्रभु ही हमारे जीवन का सब कुछ जब होता है, प्रभु को जब हम आत्मसात कर लेते हैं, प्रभु हमारी जंत्री होते हैं, हम कलयंत्र बन करके प्रभु उस कार्यों का हम करते हैं, उनके निर्देश के अनुसार जब ऐसा करने लगते हैं, निश्चित ही हमारा जो टान है, हमारा जो प्यार है, हमारा जो करुणा, दया, ममता, जो कुछ भी हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे प्रभु के प्रति हो जाएगा। और उस दिन हमारा प्रभु के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम सार्थक होगा। तभी हमारे प्रभु बोलने लगेंगे, प्रभु ये जीवंत मनुष्य की तरह ही वो प्रभु हमें बोलने लगेंगे, हमें राह दिखाने लगेंगे, हमारी हर बात का उत्तर देने लगेंगे। और जब प्रभु के पास आकर के हमारी जीवन की सब समस्याओं को हम बताएंगे, हमारे प्रभु सुनने लगेंगे और हमारी समस्याओं को बताएंगे, उसका उत्तर देने लगेंगे, साक्षात जैसे हमारे प्रभु जब देते थे उस तरीके से हम भी अपने घर बैठ करके, प्रभु तो सर्वत्र हैं, हमारे मंदिर में भी वो प्रभु विराजमान हैं, लेकिन प्रभु केवल फोटो में नहीं, और उनको जब जीवंत रूप से हम विश्वास करते हैं तो वास्तव में वो हमारी बात को सुनते हैं, हमारे दिए हुए भोग को ग्रहण करते हैं और हमारी सारे चीज को ख्याल रखते हैं। जब हम उनको पूर्णतः अपने को समर्पण करते हैं, सरेंडर करते हैं, तभी हमारी जीवन का पूर्ण आनंद और पूर्ण अनुभूति प्राप्त करने का अधिकारी हो पाते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।